जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कलावा के बारे में और कलावे की क्या महत्वपूर्णता है हिंदू धर्म में उसके बारे में। और साथ ही दोस्तों इसके जो वैज्ञानिक कारण जो होते हैं हम वो भी आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। कलावे को हम साथ में दोस्तों मौली या फिर रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। ऐसा विश्वास माना जाता है कि दोस्तों जब हम अपने हाथ पर बांधते हैं तो ये हमें किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचा के रखता है। साथ ही जब भी हमारे ऊपर किसी भी तरीके की मुसीबत आने वाली होती है तो ये उस मुसीबत को भी अपने ऊपर ले जाता है और हमारी सुरक्षा करता है। और देखा जाए तो दोस्तों ये हमारे लिए एक पूरे तरीके का सुरक्षा कवच है जो हमारे लिए हमारी हर समय दिन हो चाहे रात हो हमारी हमेशा रक्षा करता है। और साथ ही दोस्तों कभी भी आप किसी सफ़र पर जाएं या फिर आप किसी भी शुभ काम के लिए जाएं तो इस बात का हमेशा याद रखें दोस्तों कि आप जाने से पहले आपके हाथ में कलावा होना चाहिए, ताकि आप जिस भी काम के लिए जाएं वो काम आपका बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे और आप किसी भी तरीके के सफ़र में जाएं तो आपका सफ़र मंगलमय रहे और साथ ही दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी ने सबसे पहले कलावा बांधा था। माता लक्ष्मी जी ने ये कलावा एक समय के राजा थे जिनका नाम बाली था। उनके हाथ पर उनकी सुरक्षा के लिए माता लक्ष्मी जी ने कलावा बांधा था और कलावा बांधने के बाद दोस्तों माता लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना एक भाई माना था। और साथ ही दोस्तों और उसी समय से दोस्तों कलावे को एक तरीके का सुरक्षा कवच माना गया है। किसी के भी घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भी जब पूजा होती है दोस्तों तो उसके हाथ पर भी सबसे पहले कलावा बांधा जाता है ताकि वो किसी भी तरीके की बुरी नज़रों से उसकी सुरक्षा हो और साथ ही दोस्तों किसी भी तरीके का उसे नुकसान ना हो दोस्तों। ये सभी किसी भी उम्र के लिए दोस्तों कलावा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसका दोस्तों एक साइंटिफिक रीज़न भी हम आपको बताते हैं। हमारे हाथों की जितनी भी नसें होती हैं दोस्तों वो हमारी कलाई की तरफ से होते हुए ही हमारे पूरे शरीर में जाती है, हमारे दिल पे और हमारे दिमाग की तरफ। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों जब हम अपने हाथ में कलावा या फिर मौली बांधते हैं तो ये हमारी सभी नसों को कंट्रोल में यानी काबू में रखती है। ये हमें हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। साथ ही दोस्तों जिसे दिल से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी होती है तो उसमें भी उसकी बहुत ही ज़्यादा रक्षा करता है। और साथ ही दोस्तों जिन्हें डायबिटीज़ प्रॉब्लम है उनके लिए भी कलावा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब भी दोस्तों आप अपने हाथ में कलावा बांध लेते हैं तो किसी भी तरीके की मुसीबत या फिर आपदा आप पर आने वाली होती है या तो वो टल जाती है दोस्तों या फिर वो खुद ही ख़त्म हो जाती है इसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। तो इसलिए दोस्तों सभी को कलावा बांधना चाहिए। और साथ ही जब हम अपने हाथ में कलावा बांधते हैं तो हमारे ऊपर हमारे जो भगवान होते हैं उनकी भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। इसमें माना जाता है दोस्तों हाथ में कलावे के साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही दोस्तों हमें आशीर्वाद मिलता है। और इसके साथ दोस्तों माता सरस्वती जी लक्ष्मी जी और पार्वती ये तीनों का ही हमें आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। कलावे दोस्तों ज़्यादातर 3 रंगों में आते हैं, लाल रंग, पीला रंग और काला रंग। लाल रंग दोस्तों हमारे प्लैनेट मार्स से जुड़ा होता है यानी कि मंगल ग्रह, वो हमारे मंगल ग्रह को मजबूत करता है। और जो पीला कलावा होता है दोस्तों वो जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति हमारे बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। और जो दोस्तों काला कलावा होता है वो प्लैनेट सैटर्न यानी शनि की महादशा को कंट्रोल करने में भी वो हमें बहुत ज़्यादा शुभदायक होता है। काला धागा दोस्तों साथ ही ये हमें बुरी नज़रों से भी बचाता है। और साथ ही जिन लोगों को शनि की 7.5 या 11.5 की साथ ही चल रही होती है दोस्तों तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार देता है। आप अपने हाथ में सिर्फ एक ही नहीं 2 या 3 तरीके के कलावे भी बांध सकते हैं। चाहे आप एक लाल पीला और काला तीनों रंगों के कलावे आप अपने हाथों में बांध सकते हैं और सभी का अलग अलग महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ये जानकारी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और अपने हाथ में हमेशा कलावा बांध कर रखें दोस्तों। जाने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी दोस्तों फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।